जहांगीर ने तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद खोजी मिर्जा कासिम को बुलाया। जहांगीर ने कहा, मिस्र जाओ और फिरौन की कब्र से कोई दुर्लभ वस्तु लेकर आओ। मिर्जा कासिम बहादुर था। वह महीनों की यात्रा करके मिस्र पहुंचा। वहां उसने विशाल पिरामिडों को देखा, मानो रेत के समुद्र में पत्थर के पहाड़ खड़े हों। स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी, फिरौन की नींद मत तोड़ो, उसका शाप मौत बनकर पीछा करेगा। लेकिन मिर्जा नहीं माना। रहस्यमयी मकबरा। एक रात मशालों की रोशनी में मिर्जा और उसके साथी एक गुप्त सुरंग में उतरे। दीवारों पर चित्र बने थे सर्प, बाज, देवता और मुकुट पहने फिरौन। अंत में वे एक विशाल कक्ष में पहुंचे। बीच में सोने का ताबूत रखा था। ताबूत पर प्राचीन अक्षरों में लिखा था, जो मेरी शांति भंग करेगा उसका साम्राज्य अंधकार में डूब जाएगा। मिर्जा ने ताबूत खोला। अंदर फिरौन की मम्मी पड़ी थी और उसके सीने पर एक चमकता हुआ नीलम जड़ा ताबीज। जैसे ही मिर्जा ने ताबीज उठाया, कक्ष में तेज हवा चलने लगी। मशालें बुझ गईं। दूर से एक गूंजती आवाज आई, तुमने फिरौन की नींद तोड़ी है। साथी डरकर भाग खड़े हुए, पर मिर्जा ताबीज लेकर जहाज से हिंदुस्तान लौट आया। शाप की शुरुआत। जहांगीर ताबीज देखकर प्रसन्न हुआ। अब यह हमारे खजाने की शान बनेगा। लेकिन उसी रात महल में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। गलियारों में कदमों की आवाजें आने लगीं। पहरीज अपने आप चमक उठता। रात में किसी अनजान भाषा की फुसफुसाहट सुनाई देती। कुछ ही दिनों में मिर्जा कासिम गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। वह बार बार कहता, वह आ रहा है, रेत का राजा। और एक रात उसकी मृत्यु हो गई। महल में भय। जहांगीर ने ताबीज को तिजोरी में बंद कर दिया, लेकिन घटनाएं नहीं रुकी। एक रात बादशाह ने सपना देखा। उसने देखा कि रेगिस्तान के बीच एक विशाल सिंहासन है। उस पर सोने का मुकुट पहने फिरौन बैठा है। फिरौन ने कहा, मेरी वस्तु लौटाओ, अन्यथा तुम्हारा राजमहल भी मेरी कब्र बन जाएगा। अगले दिन उसने दरबार में विद्वानों, ज्योतिषियों और सूफी संतों को बुलाया। सभी ने एक ही सलाह दी, यह ताबीज शापित है, इसे जहां से लाया गया है वहीं लौटाना होगा। लालची वजीर, दरबार का वजीर नसीरुद्दीन बहुत लालची था। उसने सोचा, अगर यह ताबीज सचमुच शक्तिशाली है तो मैं इससे दुनिया जीत सकता हूँ। जैसे ही उसने ताबीज पहना, कमरे की दीवारों पर रेत फैलने लगी। ठंडी हवा चली। उसके सामने फिरौन की मम्मी प्रकट हुई। उसकी आंखें नीली आग की तरह चमक रही थीं। फिरौन ने कहा, लालच तुम्हारा अंत बनेगा। अगली सुबह नसीरुद्दीन अपने कक्ष में मृत पाया गया और ताबीज फिर से तिजोरी में रखा मिला। अंतिम निर्णय। कुछ खजाने सोने से अधिक मूल्यवान होते हैं, क्योंकि वे हमें यह सिखाते हैं कि हर शक्ति का सम्मान करना चाहिए।